ब्रह्मचारिणी चंडी कुष्मांडी चतुर्थकम पंचम स्कंदमाती षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टम नवम सिद्धधाती च न दुर्गा पिता महालक्ष्मी विद्महि सरस्वती धीमहि तन्नो राराश्री चंडिका देवी प्रचोदयात्। बोलो चंडिका मैया की जय, गोल गोविंद साईं की जय, बालमुकुंद भगवान छेड़ा भैरव की जय। सभी माँ चंडिका राराश्री चंडिका देवी सिमली की सभी भक्तों को सप्रेम सादर अभिवादन। जैसे कि आप सभी को पता है 18 मार्च को माँ का सिमली आटीघाट संगम पर समुद्र मंथन का महान पर्व है। आप लोग सभी उस पर्व में आकर के माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। माँ चंडिका आपके परिवार में विद्या बुद्धि ऐश पराक्रम प्रदान करें। सभी लोग आरोग्य रहें, दीर्घायु प्राप्त करें, सभी के वंश की वृद्धि हो, घरों में सुख शांति बनी रही। माँ चंडिका का जो ये समुद्र मंथन का महान पर्व है, इसमें कई किद्दवंतियाँ हैं, मतलब कई कहानियाँ हैं, लेकिन इसका मेन मकसद यही है कि माँ का जो है जब 9 महीने का ये द्वितीय यात्रा चलता है तो समुद्र मंथन होता है। मंथन में क्या है, विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दिया था। देवताओं को जो है जब घमंड हो गया था इंद्र आदि को, तो श्राप दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, यानी तुम्हारे बाद लक्ष्मी न रही और तुम जो है राक्षसों के अधीन रहे, असुरों के अधीन रहे। और कई दिन तक देवताओं का राज्य जो है असुरों के पास रहा और उन्होंने अनेक प्रकार से देवताओं को परेशान करना शुरू किया कि तुम यज्ञ कर्म कुछ न करो, धर्म काम मत करो। देवता परेशान हो गए। अंत में वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु के पास जाके कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, तुम इस दुख से उभरने का एक ही कारण है कि तुम असुरों से मिल करके एक बार समुद्र मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा, उसको पी के आप लोग अमृत हो जाओगे, अमर हो जाओगे। और उसमें 14 रत्न निकलेंगे, उसमें सबसे लास्ट जो आखिरी रत्न निकलेगा अमृत, वो जब अमृत निकलेगा तो वो देवताओं में हम लोग बांट देंगे और आप लोग अमर हो जाएंगे। तो अंत में जब देवता लोग जाते हैं, असुरों को मनाते हैं कि चलो समुद्र मंथन करें, तो देवता असुर भी महान विद्वान थे वो लोग उस समय, जैसे रावण आदि, हिरण्यकश्यप जैसे जो भगवान शिव की अटूट भक्त थे। तो वो उनकी बात मान जाते हैं कि चलो 14 रत्न समुद्र मंथन होगा तो उसमें अमृत निकलेगा, तो हम पी करके देवताओं को नहीं पिलाएंगे, क्योंकि वो ताकत उनके पास था, राज्य उनके पास था। अंत में मद्राचल जो पर्वत था उसका नेतिनी बनाया गया और बासुकी नाग की जो है नेतिनी बनाई गई, रस्सी बनाई गई और उससे जो है समुद्र में डाल करके समुद्र का उसमें मंथन किया गया। उसमें अनेक प्रकार के यंत्र, मतलब अनेक प्रकार के यंत्र पैदा हुए। सबसे पहले कालकूट हलाहल विष पैदा हुआ। जब विष पैदा हुआ तो चारों ओर जो जीव जंतु सब तड़पने लगे, मच्छी आदि अनेक प्रकार की समुद्र में त्राही मच गई। राक्षस देवता परेशान हो गए। अंत में सभी लोग देवों के देव महादेव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस विष को ग्रहण करें। अब भगवान की ऐसी माया होती है, वो अपने भक्तों के लिए हर कुछ सहने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए देवताओं में महादेव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने वो विष को ग्रहण कर दिया कि देवताओं और असुरों किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और अपने गले में ही उन्होंने उसको धारण किया। अगर वो नीचे रखते तो मल के द्वारा बाहर निकलता तो इसी पृथ्वी के जीव जंतु आदि लोग मर जाते। इसलिए उन्होंने नीलकंठ में ही उसको धारण किया और तब से उनका नाम नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जब दूसरा फिर मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी निकला, फिर कामधेनु गाय निकली, उसरवा नाम का घोड़ा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, रंगा नामक अप्सरा एक निकली, महालक्ष्मी वारुणी मदिरा निकला, चंद्रमा
सारंग धनुष निकला, पांचजन्य संघ निकला और धनंतरी वैद्य जो कि अमृत का घड़ा लेकर के 14 जो रत्न है प्रकट हुए। देवता बोल रहे हमको दो, राक्षस बोल रहे थे हमको दो, पहले हम पिएंगे। दोनों में घमासान युद्ध होने लग गया। भगवान अंतर्यामी विष्णु भगवान सुंदर लक्ष्मी का रूप धारण करते हैं और उसको देख करके राक्षस लोग जो है वो मोहित हो जाते हैं। कहते क्या बात, क्यों लड़ रहे? कहते ऐसी सी बात है, ये समुद्र में हमने मंथन किया और ये अमृत निकला है। और वो कहती है मतलब लक्ष्मी के रूप में जो भगवान विष्णु है वो कहते हैं कि मैं ये मेरे को दे दो, मैं तुमको पिलाऊंगी। वो खुश हो जाते हैं कि कहाँ लक्ष्मी के द्वारा, सुंदर नारी के द्वारा हमें अमृत मिल जाए तो हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा। वो मुग्ध हो जाते हैं उसका रूप यौवन को देख करके। लक्ष्मी जब वो घड़े को लेकर के कहती है एक तरफ देवता बैठ जाओ, एक तरफ राक्षस बैठ जाओ। राक्षसों में एक राक्षस बहुत तेज था जिसको राहु के नाम से जाना जाता है। वो देवताओं अपना भेष बदल करके देवताओं के भेष में असुरों के बीच में बैठ जाता है। इतने में जब देवताओं को, देवता बोलते पहले हम पिएंगे, राक्षस बोलते पहले हम पिएंगे, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए सरस्वती के द्वारा जो है उनको ये कहा जाता है कि नीचे जो है गहरा होता है और ऊपर पानी पानी होता है। देवताओं को पानी पानी पिला देंगे और बड़ा जो नीचे गहरा है वो राक्षसों में बांट देंगे। जैसे कि जो समुद्र मंथन हो रहा था, पहले देवता सिर की तरफ थे और राक्षस पूंछ की तरफ थे। देवताओं ने कहा, राक्षसों ने कहा ये हमारा अपमान है, हम लोग मतलब राजा हैं और हम जो है सिर की तरफ रहेंगे क्योंकि हम लोग जो है पराक्रमी हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और कई लोग जब हलाहल जब मंथन हो रहा था तो वो बासुकी नाग की हुंकार से कई दैत्य जो है घायल हो गए, कई मतलब मर चुके। अंत में जब ये 14 रत्न की जब अमृत की बारी आ रही है तो ऊपर से फिर वो मान जाते हैं और देवताओं को पहले पिलाना शुरू कर दिया। इतने में वहाँ बीच में एक राक्षस, राहु नाम का राक्षस बीच में बैठा, देवताओं को सुंदर भेष में देवताओं के बीच में बैठा। इतने में भगवान ने देख लिया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से चंद्रमा और सूर्य ने उसको देखा तो उसका सिर विच्छेद कर दिया। उसका ऊपर का हिस्सा जो है राहु और केतु हो गया। तब से अभी तक ग्रहण जो लगता है, कहते हैं ये मान्यता है कि वो राहु और केतु जो है चंद्रमा पर केतु ग्रहण लगता है और राहु जो है सूर्य को ढक लेता है। और फिर ये अमृत जो है देवता लोग पी करके अमर हो जाते हैं। उनका राज्य फिर लड़ाई होती है और वो लोग जीत जाते हैं। पर्व है, इसको समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। हमारी जैसे पहला हमारा जो पर्व है, पहली माँ चंडिका का जो है 3 दिन का महापाठ होता है। ये 7 तारीख को जब माँ चंडिका का फर्श बाहर निकलता है, 3 दिन तक उसमें महाविद्या का पाठ होता है। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अनेक प्रकार से तंत्र मंत्र के द्वारा उसको पाठ किया जाता है। 11 तारीख को ब्रह्म माना जाता है और पहला पड़ाव हमारा जो पहला पर्व है वो हम रतोड़ा में जाते हैं। कहते हैं पहली कुंडली जो है हेलंग में, हमने अभी हेलंग में दूसरी कुंडली फरकाई जाती है। तीसरा पर्व हमारा ये है समुद्र मंथन का 18 मार्च को है। चौथा पर्व हमारा हमने जो है उत्तर काशी जा कर के विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में शक्ति परीक्षण होता है। 12 शक्ति जिसको कहते हैं, वहाँ माँ का अपना पहले से ही अपना रुद्र रूप और माँ वहाँ से जीत के आती है। उसके बाद हमारा फिर दोहरी घनशाली में जो पर्व है, दोबारा जो है हम ये कुंडली हर्ष कुंडली होती है। फिर उसके बाद वहाँ से हम वापस आ जाते हैं और फिर माँ का 9 दिन का जो है बनेता होता है। लास्ट दिन उसमें यज्ञ होता है। 9 दिन सिरा बढ़ते हैं, 9 कोठे बनते हैं, यज्ञ पुरुष बनता है और हो गया। और देवी पुराण, उसमें देवी पुराण होता है 9 दिन तक। ब्राह्मण आचार्य द्वारा देवी पुराण किया जाता है और लास्ट यज्ञ पुरुष को जो है यज्ञ कुंड में डाला जाता है। 9 कोठे बनाए जाते हैं। फिर ब्रह्म को लेकर के उसका समापन किया जाता है। फर्श जो है मंदिर में यथास्थिति जहाँ से निकला वहीं मंदिर में विराजमान हो जाते हैं और बहुत 9 दिन तक बड़ा कौतूहल मेला लगता है। फिर वहाँ ऋषि के जो है 360 शादियाँ होती हैं
अनेक प्रकार का मेला टाइप का रहता है और लोग बाहर दूर दूर से आते हैं सच्ची श्रद्धा भक्ति से। माँ चंडिका सभी में शक्ति का जो प्रतीक है, शक्ति वो देने वाली है और गृहस्थ जीवन में शक्ति का अपना महत्व है, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बोलो चंडिका मैया की जय। जय।